टीचिंग मोड पे ही है। सो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में एवरेज कर रहे थे अर्थमेटिक का एच डी यादव से, एवरेज की हम 3-4 क्लास कर चुके हैं और ये आज की हमारी एवरेज की लास्ट क्लास होगी जिसमें कि हम एवरेज पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। देखिए, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगला टाइप है जो हमने पीछे करा दी टाइप, उसमें उससे अगला टाइप क्या है? जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें। 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 52। तो छठी संख्या बतानी है हमें। हमारे पास 9 संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनका औसत दिया हुआ है हमें 50। ठीक। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 54। पहली 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 54। और अगली 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है अंतिम, यानी कि शुरू की 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 54 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें 52। हमें ये वाली संख्या बतानी है। हम्म। हाँ, अंतिम 3 संख्याओं का। पहली 5 संख्याओं का और अंतिम 3 संख्याओं का दिया हुआ है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 52। हमें छठी संख्या बूझिए हमसे कि छठी संख्या क्या है। सिक्स्थ संख्या यही तो है। छठी संख्या हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? भाई, 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 50। तो 9 संख्याओं का योग कितना हो गया? 9 संख्याओं का योग हो गया 450। 50 × 9 450। अब पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? पहली 5 संख्याओं का औसत हमें 54 दिया हुआ है, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? इन संख्याओं का योग कितना हो गया? हाँ। भाई, संख्या कितनी है? 5। और औसत कितना है उनका? 54। तो योग कितना हो गया? 5×5 = 25, 250 और 5 + 20 = 270। 270। बाद वाली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो बाद वाली 3 संख्याओं का योग क्या हो गया? अंतिम 3 का योग। अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या हो गया? 52 है। और संख्या कितनी है हमारी? 3। तो 3 × 52 हो गया 5×3 = 15 और 3×2 = 6। 156। 156 बाद की 3 संख्याओं का योग हो गया। अब हमारे पास पूरी 9 संख्याओं का योग है 450। पहली 5 का 270, अंतिम 3 का 156। 3 5 और 3 8 संख्या हो गई। जो योग बच, इन दोनों के योग को जोड़ के इसमें से माइनस कर दे तो हमें छठी संख्या मिल जाएगी। भाई, पहली 5 का है, बाद की 3 का है, 8 संख्याओं का योग है और 9 संख्याओं का योग भी हमारे पास है। तो 9 संख्याओं के योग में से हम 8 संख्या के योग को माइनस कर देंगे तो हमारे जिस संख्या का योग नहीं है उसका मिल जाएगा हमें। तो छठी संख्या क्या आएगी हमारी? 450 माइनस, ये कितनी हो जाएगा इन दोनों का योग? 6।
7 5 12 का 2, 2 और 1 3 और 1 426, 426। 450 में से 426 माइनस कर देंगे तो हमें छठी संख्या मिल जाएगी। छठी संख्या क्या हो गई? 24। ये है हमारी सिक्स्थ संख्या, सिक्स्थ नंबर। छठी संख्या जो यानी कि यहां पे जो है ना, ये 24 है। 24 यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। समझ में आया? पहली 5 संख्याओं का दिया हुआ, बाद की 3 संख्याओं का दिया हुआ है। बीच वाली एक संख्या बूझिए जो जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। डेविएशन से भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। डेविएशन से कैसे कर सकते हैं? भाई देखो, सारी संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है तो यानी कि 4 जो है, 5 की पांचों पे 4 4 ज्यादा होगा, जब भी तो औसत 4 ज्यादा हुआ है। +4 है, और कितनी संख्याओं पे है? 5 संख्याओं पे। तो योग कितना ज्यादा हो गया? 5 चौक 20। और यहां पे कितना है? कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। कितनी संख्याओं पे? कोई 2 2 सब पे ज्यादा हुआ, जब भी तो एवरेज 52 बना उनका। 2 ज्यादा है और तीनों संख्याओं पे 2 2 ज्यादा हुआ है, जब भी तो योग बढ़ाया था ना वो। तो 3 दूनी 6। हमें पता है कि एवरेज जो है, डेविएशन जो है ना, पूरे उसकी टर्म की डेविएशन बराबर होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब अगर एवरेज 50 रखना है ना, तो डेविएशन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो गया? ये 5 चौक 20, प्लस का 20 है, और यहाँ पे कितना है? प्लस का 6। प्लस का 20 और प्लस का 6 कितना हो गया? प्लस का 26 हो गया। यानी कि इस वाली संख्या का अगर -26 होगा, जब जाकर डेविएशन 0 होगी। डेविएशन तो मतलब जो विचलन है, जब भी तो 0 होगा। भाई प्लस का 20 और प्लस का 6, प्लस का 26 हो गया। यानी कि इस संख्या में जो है ना, एवरेज में से 26 माइनस करना पड़ेगा, जब जाकर डेविएशन 0 होगी। यानी कि ये संख्या जो आएगी 50 में से 26 माइनस करने पाएगी, वो क्या संख्या क्या हो गई? 24। तो ये होगा डेविएशन से हमारा। विचलन देख लेंगे, हमारा एवरेज 50 से 4 ज्यादा है। हर संख्या पर 4 4 ज्यादा है तो 20 ज्यादा हो गया। यहाँ पे 50 से कितना ज्यादा है? इन 3 संख्याओं का 2 ज्यादा है। 2 2 ज्यादा है तो 3 संख्याओं पे 6 ज्यादा हो गया। अब 20 और प्लस 6 दोनों प्लस के 26 हो गया। अब प्लस का 26 है, अगर हमें एवरेज 50 ही रखना है, तो इस संख्या में -26 करना पड़ेगा। जब 50 बनेगा मतलब विचलन 0 हो जाएगा, तो एवरेज वो का वो ही रहेगा, 50 का 50 ही। तो हमें जो संख्या मिलेगी वो एवरेज में से घटाने पे मिलेगी। 26 घटाना पड़ेगा, जब जाकर हमें संख्या मिलेगी। ठीक, संख्या क्या हो गई? 24। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बेसिक यही है, ये थोड़ा एडवांस है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो। 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें 18। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ 17 है। तो 13वीं संख्या बतानी है हमें। भाई हमारे पास जो है 25 संख्या है, इनका औसत दिया हुआ है हमें कितना? 18। पहली 12 का औसत दिया हुआ है हमें, पहली 12 का दिया हुआ है हमें औसत कितना? 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 14, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? अंतिम 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ 17। अंतिम 12 हो गई है हमारी। अंतिम 12 का औसत कितना दिया हुआ? 17। अब 12 संख्या पीछे आगे से छोड़नी, और 12 संख्या पीछे से, पीछे वालियों का दिया हुआ है, तो बची क्या यहाँ पे? 13वीं संख्या पूछिए हमसे। 13वीं संख्या पूछिए हमसे, हमें बताना है 13वीं संख्या क्या है। तो कैसे करेंगे हमसे? एक तरीका तो हमारा बेसिक वाला भाई, 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 संख्याओं का योग कितना हो गया?
का योग कितना हो गया? 25 गुणा 18, कितना हो गया ये योग हमारा? 18 पंजे 90 की 0 9, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी कि 25 संख्याओं का योग हो गया हमारा 450। पहली 12 संख्याओं का योग कितना हो गया? पहली 12 संख्याओं का योग कितना हो गया? 14 गुणा 12, 14 गुणा 12 कितना हो गया? 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4 और 12 कम 12 और 4 16, 168। अंतिम 12 का कितना हो गया योग? कितना हो गया? 12 गुणा 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल का 3, 17 कम 17 और 3 20, 204। अब अगर हम 450 में से जो कि 25 संख्याओं का योग है उसमें से पहली 12 और दूसरी 12 यानी कि 24 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो हमें 13वीं संख्या मिल जाएगी। कितना हो गया? 168 और प्लस 204, 372। अगर इसमें से हम 372 माइनस कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी? 13वीं संख्या। 13वीं संख्या क्या हो गई? माइनस करने पे क्या आएगा हमारा? 28 और 58 78, 28 और 50 78, यानी कि वो 13वीं संख्या जो है वो है हमारी 78। अब इसे हम डेविएशन से कैसे कर सकते हैं? भाई हमें पता 18 और औसत जो दे रखा 25 संख्याओं का दे रखा, 12 संख्याओं का 14 दे रखा, कितना कम है? 4 कम है, 4 कम है। कितनी संख्याओं पे 4 4 कम है? 12 संख्याओं पे, यानी कि 48 माइनस का है। और यहां पे कितना है कम? 1 कम है। 12 संख्याओं पे 1 कम है तो कितना कम हो गया? माइनस का 12। 48 और माइनस का 12, माइनस का 48 और माइनस का 12 कितना हो गया? माइनस का 60। में यहां पे लिख लेता हूं, माइनस का 60 हो गया। अब हमें डेविएशन जो है 0 रखनी है। डेविएशन 0 रखनी है तो यानी कि ये संख्या जो है एवरेज में 60 जोड़ने पे मिलेगी हमें। एवरेज में 60 जोड़ने पे तो मिलेगी भाई। डेविएशन 0 जब भी तो हो सकता है इस साइड का भाई 60, अगर 60 माइनस का है तो 60 प्लस करना पड़ेगा, 60 प्लस का तो 60 माइनस करना पड़ेगा। अब 60 माइनस का आ रहा है तो यहाँ पे 60 प्लस कर देंगे तो जब भी तो 0 बनेगा डेविएशन। 60 जो प्लस होगा वो संख्या में जुड़ जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या हो गई हमारी? 18 प्लस 60 जो है हमारी वो संख्या हो गई 78। ठीक, 78 आंसर हो गया संख्या ऑप्शन बी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? ग्यारह पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्या एक क्रम में है, क्रम में आयोजित की जाएं तथा पांचवी संख्या का औसत तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 हो तो छठी संख्या क्या है? प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें 25। 11 संख्या है, ठीक, 11 संख्या है। 11 का औसत दिया हुआ हमें कितना? 30। संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है हमें? 28, अंतिम 5 का। और प्रथम 5 का औसत कितना है? प्रथम 5 का औसत दिया हुआ है हमें 25। हमसे छठी संख्या पूछिए, छठी संख्या यहीं पे तो है, छठी संख्या यहीं तो है। पहली 5 छोड़ दें, बाद की 5 छोड़ 10 और बीच की बची वह छठी संख्या है। ठीक, पहले के जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे करेंगे हम? डेविएशन से करूं या उससे कर दूं? कैसे करेंगे भाई? 11 संख्याओं का योग कितना हो गया? 11 गुणा 30
330। अब इसमें से अगर हम इन 5 संख्याओं का योग और इन 5 संख्याओं का योग जोड़ कर माइनस कर देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 25 पंजे 125, 125। और अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 28 पंजे 140, 140 कितना हो गया ये? 265। अगर हम इसमें से 265 माइनस कर देते हैं, यानी कि 11 संख्याओं के योग में से अगर 10 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो हमें वो 11वीं संख्या मिल जाएगी जो कि छठी संख्या है। वो क्या हो गई हमारी? 265, 35 और 30 65, यानी कि वो संख्या जो होगी वो हमारी 65 होगी। समझ में आया? डेविएशन से कैसे करेंगे? कितना कम है? 5, पहली 5 संख्याओं का 5 कम है 5 संख्याओं पे, कितना कम हो गया? माइनस का 25 हो गया। और ये वाला जो है बाद की 5 संख्याओं का कितना कम है? 2 कम है, -2 है 5 संख्याओं पे, माइनस का 10 हो गया। डेविएशन कितनी हो गई? 25 और 10 35, माइनस की 35 हो गई डेविएशन। अगर डेविएशन हमें 0 करनी है तो यहां पे प्लस 35 करना पड़ेगा, जब भी तो डेविएशन 0 होगी। यानी कि छठी संख्या क्या आएगी? 30 में एवरेज में 35 जोड़ने पे हमें मिलेगी, छठी संख्या हो गई 65। ठीक, छठी संख्या हमारी 65 हो गई। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो उसका ही दूसरा तरीका, मतलब उसमें तो हमें एक संख्या ज्ञात करनी है, अब आगे आकर हमें संख्या ज्यादा भी मिल सकती हैं। ठीक, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? 5 संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5 संख्या है, इनका औसत, सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 12। यानी कि इन 3 संख्याओं का औसत जो है हमें 12 दिया हुआ है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी कि एक संख्या तो ये हो गई और 2 संख्या ये, जब भी तो अंतिम 3 बनेंगे ये। ठीक, इन अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है हमें? 18। हमें बतानी है ये वाली संख्या, ये वाली संख्या क्या है? तीसरी संख्या यही तो है, तीसरी संख्या ही तो पूछी अभी हमसे, तीसरी संख्या क्या है? ये वाली। हमें संख्या बतानी है। कैसे करेंगे हम? देखो सर, भाई सभी संख्याओं का योग कितना है? 5 संख्याओं का 75। 5 संख्याओं का कितना योग हो गया? 75। 5 संख्याओं का योग संख्या कितनी है? 5, एवरेज कितना है? 15, तो कितना हो गया? 75। पहली 3 का योग कितना हो गया? पहली 3 का एवरेज कितना है? 12, तो योग कितना हो गया? संख्या गुणा एवरेज, 12 या 36। अंतिम 3 का कितना हो गया? अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो गया? संख्या कितनी है? 3, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 18, 18 या 54, 18 या 54। अब अगर हम, जैसे हम पीछे पिछले वाले क्वेश्चन में करा कि हम जो 2 संख्याओं का 2 एवरेज दिए हो उन्हें जोड़कर टोटल एवरेज के योग में से माइनस कर देते थे, यानी कि 75 में से अगर हम 36 और 54 को माइनस कर दे, 36 और 54 कितना हो गया? 36 और 54 90 हो गया, 90 हो गया ना। लेकिन इसमें से 90 माइनस करेंगे तो 90 तो इससे बड़ा है। यहां पे एक चीज देखो तुम, कि हमने पहली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ और बाद की 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। ये जो हमने योग निकाला है ना, इसमें ये वाली एक संख्या जो हमने 2 बार गिन ली, तीसरी संख्या,
तीसरी संख्या 2 बार आ गई है, जब भी तो हमारा इन दोनों औसतों का योग जो निकला है वो ज्यादा निकला है। अब जो है कैसे निकलेगी ये संख्या, यानी कि 90 में से हमें 75 माइनस करना पड़ेगा। 90 में से 75 माइनस करने पे जो है ये जो हमारा योग फालतू बना है वो इससे पता चल जाएगा हमें। यानी कि 15 जो है ना, हमने ये संख्या 15 है, ये हमने 2 बार गिनी है जब ही जाकर वो 90 हुआ है। तो वो संख्या क्या आ गई हमारी, 15। कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या 15 है। तीसरी संख्या क्या है हमारी, 15, क्योंकि हमने 2 बार गिन ली ना यार। वो पहले 3 में भी काउंट कर ली और बाद के 3 में भी काउंट कर ली, जब भी तो ज्यादा योग बन गया हो। उसमें से हम जो एवरेज है टोटल माइनस कर देंगे तो जितना हमने फालतू गिना वो मिल जाएगा हमें। फालतू क्या गिना हमने, वो संख्या फालतू गिन ली, तो वो संख्या ही हमसे बूझिए वो कितनी है, 15। डेविएशन से कैसे करेंगे इसे, डेविएशन से करके देखें अगर इसे हम, पहली 3 संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है, 3 कम है, 3 कम है, तो 3 संख्याओं पे 3 तिया 9 हो गया, और बाद की 3 संख्याओं का 18 दिया हुआ है, 3 प्लस है 3 तिया 9 हो गया। पहली 3 का भी 9 हुआ है और बाद की 3 का भी 9 हो गया, कितना हो गया, 9 दूनी 18। वो तो फालतू है ना, प्लस हो गया वो तो, हाँ वो तो प्लस हो गया ना उसमें, फिर तो 15 ही रहेगा, क्योंकि वो पहली 3 संख्याओं का डेविएशन भी माइनस का 9 आया और बाद की 3 संख्याओं का प्लस का 9 आया, तो डेविएशन 0 आ गई। डेविएशन 0 तो यानी कि ये संख्या 15 ही होगी। दस संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई हैं, तदनुसार सही औसत बताना है हमें। 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत हमने 30 निकाल दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने गलती से जो है ना 2 संख्या 15 और 23 के स्थान पर जो है ना 51 और 32 लिख लिया, यानी कि गलती से 15 और 23 की जगह 51 और 32 जोड़ दिया। तो संख्याओं का औसत जो है हमें सही वाला बताना है, वो जो हमारा औसत है वो गलत है। भाई 10 संख्याओं का योग कितना हो गया, 10 संख्या का योग कितना हो गया, संख्या गुणा एवरेज, 10 दिया 300, ये हो गया हमारा 300। अब जो है हमने क्या करा, कितना हमारा ज्यादा लिख लिया हमने इसमें, ज्यादा लिख लिया कम लिख लिया, कैसे पता चलेगा हमें। भाई देखो 15 और 23 15 और 23 के स्थान पे जो हमने क्या लिख लिया, 51 और 32, यानी कि हमारा ऐसा करने से योग फालतू आया है कम आया कैसे पता चलेगा। 15 और 23 को जोड़ो, कितना आया हमारा, 15 और 23 38, 15 और 23 कितना हो गया 38, 38, 38 तो लिखना था हमें, यानी कि जब हम जोड़ रहे थे उन संख्याओं को तो उनका योग 38 आना था। आ कितना गया, 51 और 32 83, इन दोनों का अंतर कितना है, अगर इन दोनों का अंतर ले में हम कितना है, यानी कि कितना कम हो गया, कितना ज्यादा आया, ज्यादा आएगा ना, तो 83 में से 38 माइनस करना, 83 आया है, मतलब 83 हमने जोड़ लिया, जोड़ना था हमें 38, जोड़ना था हमें 38 और जोड़ दिया हमने 83, कितना ज्यादा जोड़ दिया, 45 हमने ज्यादा जोड़ दिया, 45 हमने ज्यादा जोड़ दिया। अगर हमें सही एवरेज बताना है तो हमें इस योग में से 45 घटाकर जब इसे भाग करना पड़ेगा 10 से, जब ही तो हमें सही एवरेज मिलेगा। जो हमने 45 ज्यादा जोड़ दिया, अगर हम उस 45 को 300 माइनस 45, योग कितना आ गया हमारा 255, 255,
यानी कि सही योग जो है हमारा वो कितना है, सही योग, सही योग होता हमारा 255। अगर हमें सही एवरेज बताना है, हाँ सही औसत बताना है तो योग बटे संख्या 255 बटे 10, 25.5। यानी कि संख्याओं का एवरेज कितना था हमारा 25.5, सही एवरेज जो था वो हमारा 25.5। ठीक। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट क्या होगा इसका, जो बिना पेन उठाए आंसर पता चल जाए हमें, शॉर्टकट। तो हमें पता है कि 10 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, और हमने 38 की जगह 83 लिख दिया, 38 की जगह 83 लिख दिया। अब 38 की जगह हमने अगर 83 लिखा है तो हमारा एवरेज ज्यादा आ रहा होगा गलत वाला, यानी कि हमारा सही वाला एवरेज होगा वो कम आना है, उससे कम आना होगा, क्योंकि भाई हमने योग जो है ज्यादा जोड़ दिया उसमें, तो हमारा एवरेज बड़ा आ रहा है गलत वाला, तो हमारा जो सही वाला वो कम आएगा। अब वो कितना कम आएगा, हमने लिखा कितना ज्यादा है 45, हमने प्लस करा है उसमें, मतलब योग प्लस ज्यादा कर दिया हमने। तो अगर हम इस 45 को सभी में से बांट दे में, घटा दे में, जो हमने 45 ज्यादा लिखा है ना, उस 45 को हम सभी संख्याओं में 10 की 10 में बांट दे, घटा दे में, तो हमारा सही वाला एवरेज आ जाएगा। ये 45 जो है ना, एवरेज में से माइनस 45, और ये 45 जो सभी 10 संख्याओं पे बांट दिया हमने, तो हमें सही एवरेज पता चल जाएगा। भाई जितनी हमने उसमें गलती करी है, मतलब जो हमें दंड मिला, मान लो हमने गलती करी है, वो हमने सब पे बराबर बराबर बांट दी, तो हमारा सही वाला एवरेज आ जाएगा। हमें -45/10 सभी में बांट देना, तो कितना आ जाएगा हमारा 30 माइनस 4.5, एवरेज कितना आ गया 25.5, 25.5 ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक। जो हमने ज्यादा लिख लिया ना, वो हमें कम करना पड़ेगा, जब भी तो हमें सही एवरेज मिलेगा। और वो कम कैसे करेंगे हम, 45 योग को हम 10 की 10 संख्याओं में बांट देंगे, 10 की 10 संख्याओं में से माइनस कर दिया हमने 45, 45/10 करके, तो यानी कि हर संख्या में से 4.5 4.5 माइनस हुआ होगा। अगर हर संख्या में 4.5 माइनस हुआ तो यानी कि एवरेज में भी 4.5 कम हुआ होगा, एवरेज में 4.5 कम कर दो। ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। यानी कि 7 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 18 है, और उसने कहा कि एक संख्या 17 है, और 17 की जगह 17 से उसे हमने 31 से बदल दिया, यानी कि 17 की जगह हमने 31 लिख दिया जानबूझ के, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा। भाई हमें ये पता है कि 17 की जगह हमने 31 कर दिया तो औसत बढ़ना, क्योंकि छोटी संख्या की जगह हमने बड़ी संख्या ले ली, अब बड़ी संख्या आ गई तो योग बढ़ गया, योग बढ़ गया तो एवरेज बढ़ गया, तो एवरेज हमारा कितना बढ़ जाएगा 18 से कितना बढ़ जाएगा। देखो पहले तो हमसे करेंगे बेसिक से, 7 संख्याओं का योग कितना हो गया 7 गुणा 18, 18 70 और 8 7 56, 126, 126 20 है हाँ। ठीक, 126 आ गया इस 7 संख्याओं का योग। अब हमने क्या करा है, 17 की जगह 31 लिख लिया, कितना ज्यादा लिख लिया हमने 14, 14 हमने ज्यादा जोड़ दिया, यानी कि उसमें 14 फालतू लिख लिया। अगर हमें सही एवरेज पता करना है तो ये 14, मतलब हमें सही नहीं पता करना, हमें तो वो बताना है कि एवरेज कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, तो यानी कि 14 इसमें फालतू हो जाएगा पहले से, 14 फालतू हो गया तो कितना हो गया 140। 7 संख्याओं का योग अब जो है 140 हो गया, तो 7 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया 20।
समझ में आया? हमारा योग बढ़ गया तो हमारा एवरेज भी बढ़ गया। तो उससे कैसे करेंगे? हमसे शॉर्टकट से हमें पता कि भाई हमने जो है 14 लिख दिया, उसके 14 फालतू जोड़ दिया, तो नया एवरेज भी हम इस 14 को जो है ना 18 प्लस जो नया एवरेज होगा ना, इस 14 को सभी में बांट दो, सातों संख्याओं में। तो 14 जो है सभी सातों संख्याओं में बांट दिया और 18 में जोड़ दिया, यानी कि जो सभी संख्याओं के साथ होगा वो एवरेज के साथ भी होगा, यानी कि सभी संख्याओं पर दो दो पड़ा, दो दो और मिल गया, तो यानी कि एवरेज भी 2 बढ़ गया। एवरेज कितना हो गया? 18 प्लस 2 20। ये हो गया हमारा शॉर्टकट। ठीक, एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक औसत जो है 60 पाया गया। गुणात्मक त्रुटि को दूर करके 100 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 के बजाय 30 हो गया और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था? इसमें क्या कहा गया है कि एक परीक्षा है, उसमें कुछ छात्र बैठे और उनका औसत जो है 60 पाया गया। ठीक, लेकिन वो 60 जो है उसमें कोई त्रुटि है, मतलब हमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी। गुणात्मक त्रुटि को दूर करने के बाद, यानी कि कैलकुलेशन ठीक करने के बाद जो है ना, कुछ 100, मतलब उनमें से 100 छात्रों का औसत जो है ना वो 60 से जो है 30 हो गया, 60 के बजाय 30 हो गया। और सभी परीक्षार्थियों का औसत जो है, जब 100 परीक्षार्थियों का औसत 60 से 30 हो गया ना, तो ऐसा करने से सभी परीक्षार्थियों का औसत 60 से 45 हो गया। 60 से कितना हो गया? 45 अंक तक कम हो गया, यानी कि 45 हो गया 60 से वो। तो हमें बताना है कि परीक्षा में कितने उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? देखो कैसे करेंगे हमसे, पहले मैं से बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा से शॉर्टकट से। हमें छात्रों की संख्या नहीं पता, हम मान लेते हैं छात्र थे हमारे, ठीक, मान लेते हैं कि छात्र n थे हमारे, तो n छात्रों का औसत कितना है? औसत 60 दिया हुआ है, योग कितना हो गया इनका? 60 n हो गया, 60 n हो गया भाई, n छात्रों का औसत 60 है तो n गुणा 60, 60 n उनका योग हो गया। अब त्रुटि बस जो है, त्रुटि जो है दूर करने के बाद, यानी कि कैलकुलेशन ठीक करने के बाद जो है हमारा 100 परीक्षार्थियों का औसत, यानी कि एरर जो है बाद जो है 100 परीक्षार्थियों का औसत 60 से कितना हो गया? 30 हो गया, तो उनका योग कितना हो गया? सही योग कितना हो गया? पहले गलती से लिख रखा हमने, तो योग उनका 6000, अब वो कितना हो गया? 30 हो गया, यानी कि 3000 हो गया। कितना ज्यादा लिख रखा हमने? 3000 ज्यादा लिख रखा था हमने, ठीक, 3000 हमने वो ज्यादा लिख रखा था। ऐसा करने से जो है, मतलब त्रुटि सही कैलकुलेशन ठीक करने के बाद जो पूरी टोटल क्लास का एवरेज कितना हो गया? 45 हो गया, यानी कि सही एवरेज जो हो गया ना पूरी क्लास का, एवरेज n छात्रों का,
वो कितना है 45, 45 हो गया। और योग कितना हो गया, जब n छात्रों का सही एवरेज 45 है तो उनका योग कितना हो गया 45n। योग कितना हो गया 45n। अब हमें पता है कि पहला योग कितना है 60n, जब तक हमारी एरर थी उसमें। एरर फ्री होने के बाद में 45n हो गया। कितना 45n हो गया, कितना कम हो गया 15n। और यहां पे कितना कम है हमारा 3000 कम। भाई एरर दूर करने के बाद ही तो आया है हमारा, इन दोनों का अंतर ही तो है ये। जैसे हम पहले करते थे कि भाई 5 संख्याओं का योग इतना है, इतने का इतना है, ठीक। हमने मतलब इसके जगह हमने ये लिख लिया, क्वेश्चन उसी तरीके का बिल्कुल ये, कि हमने कहीं ज्यादा लिख लिया इसमें। कितना ज्यादा लिख लिया हमने 30 ज्यादा, 3000 ज्यादा, ठीक। तो हमारा एवरेज कितना, नंबर ऑफ छात्र कितने आ जाएंगे 60n। यहां पे लिख देता हूं मैं 60n, यानी कि एरर से पहले वाला योग माइनस 45n, एरर फ्री होने के बाद का योग। ये किसके बराबर है हमारा 3000 के बराबर ही तो है हमारा, ठीक। यानी कि 15n बराबर 3000। हमें n बताना है, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी। n बराबर आ गया 15 दूनी 30, 200। यानी कि उस परीक्षा में 200 छात्र बैठे थे, उस परीक्षा में 200 छात्र बैठे थे। समझ में आ गया। इसे बेसिक उससे कैसे करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से। हमें पता है कि भाई हमने ये वाली योग, हाँ ये 100 छात्रों का, 100 छात्रों के नंबरों का योग ये है। उससे कितना हो गया वो 100 से 30 हो गया, 60 से 30 हो गया एवरेज। तो योग कितना, यानी कि हमने ज्यादा लिख रखा था, वो 3000 ज्यादा लिख रखा था। इसे हम कैसे शॉर्टकट से कैसे करेंगे भाई, हमें पता 3000 ज्यादा है, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता है कि भाई 3000 हमें एक्स्ट्रा लिख रखा हमने, 3000 एक्स्ट्रा लिख रखा। और यहां हमारा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें 15। डायरेक्ट हम 15 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 200, ठीक। 45 की जगह हमारा 60n आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3000 फालतू आ रहा है। तो कितना फालतू आ रहा है 15n। 15n यही तो यहीं से तो बना है, शॉर्टकट भी तो यहीं से बना है, ठीक। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 82 लिख दिया गया है, लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। तदनुसार उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत कितना है। यानी कि 18 जो प्रेक्षणों का औसत 128 निकाला गया, बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षण जो थे 46 और 82 लिख दिए गए हैं, जबकि वे वास्तव में थे क्या, मतलब 46 और 42 लिख दिया। लिखना क्या था हमें वास्तव में 64 और 28 लिखना था। तो हमें सही औसत बताना कि उनका सही औसत क्या आएगा। भाई 18 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया 18 गुणा उनका औसत कितना है 124। योग कितना हो गया इनका 18 चौक 72 का, 2 हासिल का 60, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 का 3 हासिल का 4, 18 का 18 और 4 2232, ठीक। 2232 18 प्रेक्षणों का योग आ गया। ये योग जब है जब हमने गलती से लिखा हुआ है, ठीक। हमसे पूछा सही एवरेज, सही एवरेज पूछा है तो हमने लिखा क्या है 46 और 82 लिख लिया। किसकी जगह पे 64 और 28 की जगह पे। कितना ज्यादा लिख लिया हमने या कम लिख लिया वो कैसे पता चलेगा हमें। 46 और 82 कितना हो गया हमारा 128। 128 लिख लिया हमने, किसकी जगह लिख लिया हमने 128, 64 और 28 कितना हो गया हमारा 6 2 8, 8 4 12 92। 92 की जगह 92 की जगह हमने 128 लिख लिया। कितना ज्यादा लिख लिया 28 और 8 36।
यानी कि योग जो है ना हमारा, इन संख्याओं को गलत लिखने से हमारा योग 36 बढ़ गया। उन 18 प्रेक्षणों का योग 36 बढ़ गया। अगर हमें सही एवरेज निकालना है तो वो 36 जो बढ़ा है वो घटाना पड़ेगा, जब भी तो सही एवरेज निकलेगा। सही योग कितना हो गया, इसमें से 36 माइनस कर दो, कितना आएगा? 2196। 2196 हमारा सही योग है, जो सही योग होना चाहिए था हमारा। तो सही एवरेज क्या हो गया? सही औसत हो गया हमारा योग बटे संख्या कितनी है हमारे, और प्रेक्षण कितने हमारे? 18। 18 कम 18 बचा कितना? 3। 18 दूनी 36 बचा 3, 18 दूनी 36। यानी कि सही एवरेज जो है वो हमारा 122 है। 122 समझ में आया? उससे कैसे करेंगे? हमें पता है कि हमने 36 ज्यादा लिख लिया। सही एवरेज बताना है हमें, सही एवरेज बताना। 124 हमारा गलत एवरेज है, ठीक। यानी कि ये 36 जो हमने ज्यादा लिखा है, इसे कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा हमें एवरेज सही निकालने के लिए। अब इस 36 को जो हमने गलत लिखा है ना, इसे सभी संख्याओं में 18 में बांट दो। ये 36 जो हमने ज्यादा लिखा है उसे 18 संख्याओं पे बांट के हमने घटा दिया, तो हमें एवरेज सही मिल जाएगा। भाई दो दो सभी संख्याओं में घट गया, तो यानी कि एवरेज में भी 2 घट गया। कितना हो गया? 124 माइनस 2, 122 हमारा सही एवरेज आ गया, ठीक। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों को औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि इसकी ये 3 नंबरों की जगह जो है ना, हमने ये लिख लिया, गलती से ये लिख ली है। तो हमें गलती सुधारने के बाद औसत क्या आएगा? बस सेम तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, इसे आओ तुम घर से करके लाओगे। HW है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन। एक व्यक्ति के प्रथम 6 महीने का औसत खर्च कितना दे रखा? 12,000। और अगले 7 महीने का औसत खर्च कितना दे रखा है? 13,000। गलत है, इसमें 12 होंगे ना, पहले 5 महीने होंगे या तो। 1 साल की बात है ना। एक 105। गलत है, इसमें इसमें भी ना, इसमें भी 6 महीने दे रखा, बुक में भी 6 महीने है ना। ये जो है यहाँ पे 5 महीने का योग है, 5 महीने का औसत दिया हुआ हमें यहाँ पे। और जब भी तो 1 साल होगी, पहले 5 महीने और बाद के 7 महीने, 7 5 12, जब भी तो 1 साल होगी। पहले 5 महीनों का औसत खर्च दे रखा 12,000। पहले 5 महीने का औसत खर्च 12,000 है, तो 5 महीने में टोटल कितना खर्च कर दिया उसने योग? पहले 5 महीने का कितना हो गया? 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 का कुल खर्च। 12,000 गुणा भाई 1 महीने का औसत बैठ मतलब
औसत जो दे रखा 5 महीने का खर्च 12,000 दे रखा, तो 5 महीने का टोटल खर्च कितना हो गया? 60,000। 60,000। अंतिम 7 महीने का टोटल खर्च कितना हो गया? कितना हो गया? 7 गुना औसत कितना दे रखा? 13,000। 13 सत्ते 91,000 जो खर्च करे उसने वो कर दिए बाद के 7 महीने में। ठीक। अब टोटल खर्च कितना कर दिया उसने? 1 साल का खर्च कितना हो गया? टोटल 1 साल का खर्च कितना हो गया? पहले 5 महीने का बाद के 5 महीने का जोड़ दो, कितना हो गया? 97,000 ना। 9 6 15 1 लाख 1,51,000। 1,51,000 उसने पूरी साल में खर्च कर दिया। अब उसका दे क्या रखा है? तदनुसार उसने पूरे वर्ष में 29,000 की बचत करी। 29,000 की बचत करी और 1,51,000 खर्च करे। हमें पूछा हुआ औसत मासिक आय, इनकम क्या होती है हमारी? इनकम होती है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च प्लस सेविंग। भाई हमारी इनकम क्या होती है? जो हमने खर्च करा, हमने जो बचाया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इनकम मिल जाएगी। हमने खर्च कितना करा? 1,51,000 पूरी साल में, और पूरी साल में बचाया कितना? 29,000। तो हमारी पूरी साल का आय कितनी हो गई? 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 1,80,000 जो है हमारी, 1,80,000 हमने पूरी साल में कमाए। लेकिन हमसे पूछा है औसत मासिक आय, यानी कि औसतन हमने 1 महीने में कितने कमाए। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 12 से भाग करनी पड़ेगी। 1 साल में 12 महीने, 12 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 बारिया में 180, 15,000। यानी कि जो हमारी औसत मासिक आय है वो कितनी है? 15,000। ठीक। राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 अंक कम हो जाता है। 3 अंक कम हो जाता है और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक हो जाता है। तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर राम के कुल अंकों का अंतर कितना है? 25 है, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए? राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए? हाँ, वो कह रहा है कि त्रैमासिक में जो उसका वो है औसत, वो 80 अंक पाने का है। हम्म। त्रिमासिक में 80 पाने का है, लेकिन उसे कितने कम मिले त्रिमासिक में? 3 अंक कम मिले। यानी कि त्रैमासिक में कितने मिले? मासिक का औसत कितना हो गया? 80, मतलब 80 उसकी इच्छा ही लाने की औसतन। 80 से कितने कम मिले? 3 कम। यानी कि कितना औसतन बैठा उसका? 77। और अर्धवार्षिक में कितना औसत चाह रहा हो? अर्धवार्षिक में उसकी लाने की 80 लाने की इच्छा थी, लेकिन उसे मिले कितने? 2 कम, 2 ज्यादा है। तो वो कितना हो गया? 82। 82 हो गया। अब यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 है, कुल अंकों का अंतर 25 है,
तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए। मान ले हम n जो है त्रैमासिक ही जो परीक्षा है n ही हमारी अर्धवार्षिक, तो हमारे n जो है त्रैमासिक का योग कितना हो गया हमारा, मान लो n जो है हमारी त्रैमासिक, n जो हमारी साल में त्रैमासिक हुई है, n हमारी कितनी हुई है अर्धवार्षिक, और n हमारी अर्धवार्षिक। ठीक, तो इनका योग कितना हो गया n त्रैमासिक का 77n। ठीक, n का औसत 77 n उनका योग हो गया, और यहां पे कितना योग हो गया उनका अर्धवार्षिक का 82 n। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना दिया हुआ दोनों के योग का, उनके परीक्षाओं के अंकों का कुल अंतर दिया हुआ है हमें 25। यहां पे हमारा अंतर कितना है 82 माइनस 77 n बराबर कितने के है 25 के, 5n बराबर 25, यानी कि परीक्षाओं की कितनी संख्या हो गई 5। हमसे पूछा क्या है, उसके लक्ष्य के अनुसार उसके कितने अंक होने चाहिए। उसका लक्ष्य उसने क्या मान के चल रखा 80, 80 के हिसाब से उसके टोटल अंक कितने हो गए 80 n होने चाहिए, 80 n ही तो होने चाहिए, n कितना हमारा 50, 5, तो उसका कुल योग कितना हो गया 400। यानी कि उसने जो मान के चल रहा है ना उसकी लक्ष्य के अनुसार उसे 400 अंक लाने थे, वही हमसे पूछा उसके लक्ष्य के अनुसार। ठीक, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता, तदनुसार वह अपने औसत रन संख्या 2 की वृद्धि कर लेता, अतः उसे 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी करा दिए, पीछे कराए थे कि भाई 12वीं पारी में इतने रन बना था, इस ऐसा करने से उसका औसत 2 बढ़ जाता है या घट जाता, तो हमें उसमें वो बताना था कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें घर से करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सोमवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान दिया हुआ हमें 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोमवार से लेकर बुधवार तक का, यानी कि सोमवार सोमवार मंगलवार प्लस बुधवार वार तक का औसत जो है हमें कितना दिया हुआ 37, यानी कि 3 दिन का औसत तापमान कितना दिया हो 37, 3 दिन के तापमान का योग कितना हो गया 37 गुणा 3 डिग्री, इतने डिग्री सेल्सियस हो गया। और मंगलवार से लेकर गुरुवार तक का औसत तापमान दिया हुआ है हमें 34, मंगलवार से गुरुवार तक का, यानी कि मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का जो योग कितना हो गया हमारा भाई, 3 दिन का औसत तापमान 34 है, तो उनका योग कितना हो गया 34 गुणा 3। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब अगर हमें ना सोल्व करना है, हमें दिया हुआ क्या है और क्या दिया हुआ है आगे हमें, उनमें से यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है, यहां पर 4/5 है, गुरुवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी कि गुरुवार का जो तापमान है ना
वो कितना दिया हुआ है, सोमवार के तापमान का 4/5 हमें दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, यानी कि पहली वाली को और दूसरी वाली को माइनस करते हैं, तो हमारा मंगल से मंगल खत्म, बुध से बुध खत्म, और यहां पे माइनस आ गया। बचा क्या हमारा, सोमवार माइनस गुरुवार बराबर, यहां पे माइनस करेंगे हम 37 गुणा 3 माइनस 34 गुणा 3। अगर इनमें से तीनों में, दोनों में से 3 कॉमन ले लें और 37 में से 34 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 3। ठीक, 3 ही तो आएगा। 37 में से 34 माइनस कर दिया, 3 बचा, और जो 3 कॉमन ले रखा है उसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो वो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 9। इन दोनों का अंतर आ गया हमारा 9, यानी कि सोमवार के तापमान का और गुरुवार के तापमान का अंतर आ गया 9। हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा गुरुवार का तापमान, तो हम सोमवार की गुरुवार की जगह अगर हम सोमवार रख देते हैं, गुरुवार की जगह हम सोमवार रख देते हैं, या हम यहां से इसे रेशो से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहां हम ऐसे कह सकते हैं, इसे गुरुवार का और सोमवार का रेशो क्या हो गया हमारा, 4-5 हो गया भाई। इसे इसके नीचे ले आए तो इन दोनों के तापमान का रेशो 4-5 हो गया, और यहां पे हमें दिया है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का गुरुवार और सोमवार का अंतर कितना हो गया, 4 और 5 का अंतर कितना हुआ, 1, यानी कि अगर इसका 4x है, इसका 5x है, 1x हमें दिया हुआ है, कितना, 9 के बराबर दिया हुआ है। हमसे पूछा किसका तापमान है, गुरुवार का तापमान पूछा, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 गुणा 9 बराबर 36, यानी कि गुरुवार का तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। अगर हम यहां से गुरुवार की वैल्यू यहां पे रख देते जब भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन रेशो से हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हमने रेशो बना लिया, 4x और 5x इनका रेशो हो गया, इन दोनों का अंतर दिया हुआ, अंतर कितना है, 1x, 1x की वैल्यू 9 है, हमें बतानी है गुरुवार की वैल्यू, गुरुवार यानी कि 4x की वैल्यू, 9 चौक 36। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये, दस के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, यानी कि 10 के पहले गुणज यानी कि 10 के पहले 10 मल्टीपल, ठीक, उनका औसत दिया हुआ हमें 55। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए और 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हर संख्या के साथ 2 की गुणा कर दी, मतलब 2 से भाग कर दिया और 3 से गुणा कर दी, तो मैंने एक बात बताई ही, अगर संख्याओं के साथ कोई भी छेड़खानी करी जाएगी तो वो औसत के साथ भी हो जाएगी बिल्कुल। अगर संख्याओं में हम किसी चीज से गुणा करेंगे तो औसत के साथ भी उतना ही गुणा हो जाएगी, पर वो हर संख्या के साथ होनी चाहिए जब होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हमसे औसत कितना है हमारा, 10 है, 55 है 10 संख्याओं का, 55 है। अब उसने कहा कि 10 की 10 संख्याओं को 2 से भाग करा गया, 2 से भाग करा गया तो एवरेज भी आधा हो जाएगा, एवरेज भी आधा हो गया। चलो, 2 से भाग करने के बाद हर संख्या को 3 से गुणा कर दिया, अब हर संख्या को 3 से गुणा कर दिया तो यानी कि एवरेज में भी 3 की गुणा हो गई होगी, एवरेज में भी 3 की गुणा हो गई होगी, यानी कि नया एवरेज अब ये बन गया होगा, नया एवरेज, नया एवरेज जो है हमारा अब ये हो गया होगा। नया एवरेज कितना हो गया हमारा, 82.5 जो है हमारा नया एवरेज हो गया। कोई दिक्कत भाई, जो हम हर संख्या के साथ करेंगे ना वो ही हमारा एवरेज के साथ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज हमारा एवरेज का चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।